नौरोज आदम के आदमी जगह मौजूद है। मेरे बाप के सामने चोर है, जमीन भी वही है और जल्लाद भी वही है। आपकी लाश है, मेरा बच्चा जिंदा है, छोड़ दिया तो किसे डसेगा। हेलो फ्रेंड, नौरोज आदम ने नवाबों को दुनियापुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और अब वो पूरे दुनिया पर काबिज हो चुका है। लेकिन दुनियापुर फतह करने के बावजूद भी नौरोज आदम बहुत गुस्से में था, क्योंकि इसका अपना बेटा ही गद्दार बन चुका था, जिसने नवाबों को बचाने के लिए अपने बाप का मुकाबला किया। इसलिए अब वो शामिर को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। वो शहबाज को नवाबों की हवेली का चप्पा चप्पा छान कर शामिर को ढूंढने का हुक्म देता है। तो शहबाज को पूरी हवेली का कोना कोना देखने के बाद भी ना तो शामिर मिलता है और ना ही नवाब। और फिर वो नौरोज आदम को आकर बताता है कि पूरी हवेली खाली है, नवाब और उसकी बेटी भाग चुकी है। तो नौरोज आदम शामिर के बारे में पूछता है कि वो मिला या नहीं। तब शहबाज बताएगा कि वो भी नहीं है। इधर मीर हसन बहुत गुस्से और दुख की कैफियत में अपने घर जाता है, क्योंकि इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि यहाँ कानून की कोई अहमियत नहीं थी, यहाँ सिर्फ लाशों पर हुकूमत की जाती थी और लाकानूनियत का राज था। दूसरी तरफ शामिर और अना नवाबों की हवेली से निकलने के बाद आधी रात को इंस्पेक्टर मीर हसन के घर पनाह लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इस वक्त नौरोज आदम के आदमी पूरे दुनियापुर में शामिर को ढूंढने के लिए फैल चुके थे और इस वक्त इनके लिए महफूज पनाहगाह इंस्पेक्टर मीर हसन का घर था। उससे पहले कि मीर हसन उनसे बात करता, नौरोज आदम के आदमी वहां भी पहुंच जाएंगे। तो अना और शामिर फौरन मीर हसन के घर छुप जाएंगे और मीर हसन उन लोगों को वहां से टाल देगा कि इनके घर कोई भी नहीं आया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा था कि अना और शामिर ज्यादा देर तक नौरोज आदम से छुप नहीं पाएंगे, इसलिए वो शामिर से कहेगा कि नौरोज आदम के आदमी हर जगह मौजूद हैं। इसलिए इसका मशवरा है कि वो अपने बाप के सामने पेश हो जाए, क्योंकि वो देख चुका है कि नौरोज आदम एक इंतहाई ताकतवर इंसान है। यहाँ पर सिर्फ इसका सिक्का चलता है, यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही और जल्लाद भी वही है। इसलिए बेहतर यही है कि वो अपने बाप से माफ़ी मांग ले। लेकिन शामिर अच्छी तरह जानता है कि इसके बाप के खून में माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है और गद्दारों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और ये सब सोच कर ही वो अपनी सारी कश्तियाँ जला के निकला था। इसलिए वो मीर हसन से कहेगा कि वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत जल्द वो अपना ठिकाना ढूंढ लेगा। इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में अना को खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ जब नौरोज आदम की माँ को मालूम होगा कि दुनियापुर फतह हो चुका है, तो वो खुशी से झूमती हुई नवाबों की हवेली की तरफ जाने लगेंगी। तो निम्रा उन्हें खुश देखकर गुस्से से कहेगी कि उन्होंने जो चाहा था वो पा लिया, लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं चुकाई सबकी कीमत। तो निम्रा की दादी उसे जवाब देंगी कि कीमत तो इसने बहुत पहले चुका दी थी, वो भी सूद समेत। और फिर वो नवाबों की हवेली की तरफ जाएंगी। तो आगे से नौरोज आदम उनका हाथ पकड़कर नवाबों की गद्दी पर बिठाएगा। तो वो नौरोज आदम से सवाल करेंगी कि नवाब की लाश कहाँ है। तब नौरोज आदम जवाब देगा कि वो भाग गया है, लेकिन बहुत जल्द उसकी लाश उनके कदमों में होगी, ये उसका वादा है। और शायद दुनियापुर की जंग के पीछे भी नवाब और नौरोज आदम की माँ का ही कोई किस्सा है। तब नौरोज आदम की बीवी पूछेगी कि उसका बेटा कहाँ है। तो नौरोज आदम गुस्से से जवाब देगा कि वो जिंदा है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो जिंदा ना रहे, क्योंकि वो तो आस्तीन का सांप निकला जो अपने ही बाप को डसने निकला है। इसलिए अगर उसे छोड़ दिया तो वो फिर से डसने की कोशिश करेगा। तो ये सुनकर शामिर की माँ बहुत खौफजदा होगी, क्योंकि उन्हें नौरोज आदम से रहम की कोई उम्मीद भी नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ नवाब अपनी बीवी और ज़मीर के साथ उस गुंडे के घर पनाह लेगा जिसने मीर हसन के बेटे को अगवा किया था। लेकिन यहाँ पर नवाब की बीवी ज़मीर की वफादारी आदमों के लिए खरीद लेगी। जब ज़मीर जहांगीर आदम से नवाब की बीवी को बातें करते सुन लेगा, तो वो उसे ऑफर देगी कि अब उनके पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि नौरोज आदम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। अब वो खुद ही फैसला कर ले कि वो नौरोज आदम के साथ हाथ मिला के जिंदा रहना चाहता है या फिर नवाब साहब का वफादार बनकर शहीद होना चाहता है। तब ज़मीर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो नवाब की बीवी जहांगीर को बता देती है कि ज़मीर बिक चुका है और फिर जहांगीर अपने भाई के सामने अच्छा बनते हुए इस सारी सूरत हाल से आगाह कर देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।